रात बड़ी अंधेरी थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं। पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनके दुश्मनों ने उनके घर को आग लगा दी थी। लाख का बना घर धू धू कर जल रहा था। भागते समय आग की लपटें उनकी पीठ को छू रही थीं। भीम पांडवों में सबसे बलवान उनका रक्षक था। वो अपनी मां और भाइयों को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा था। वे तब तक भागते रहे जब तक उन्हें जंगल नहीं मिल गया। जंगल अंधेरा और खतरनाक था, लेकिन कम से कम वे जिंदा थे। वे आग से बच निकले थे। अब उन्हें छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। जंगल एक अजीब और डरावनी जगह थी। पेड़ों की घनी छतरी से चांदनी मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी। रात में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुंती डरी हुई थी, लेकिन भीम ने उन्हें दिलासा दिया। मां, चिंता मत करो, उसने कहा, मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। वे घंटों चलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों चल रहे हैं। भीम ने अपनी ताकत से झाड़ियों के बीच रास्ता साफ किया। वो अपने भाइयों को अपने पास रख रहा था। वे सभी थके हुए और भूखे थे। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे। बीच में एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं लंबी बाहों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थीं। कुंती ने कहा, चलो आज रात यहीं आराम करते हैं। वे एक दूसरे का साथ पाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। भीम पहरा देता रहा। खतरे के किसी भी संकेत के लिए उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। वो जानता था कि उनके दुश्मन आसानी से हार नहीं मानेंगे। पांडवों को पता नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही है। हिडिंबा एक भयानक राक्षसी इसी जंगल में रहती थी। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उसे इंसानों की गंध आ रही थी। उसने अपने होंठ चाटे, उसका पेट भूख से गरज रहा था। उसने जांच करने का फैसला किया। हिडिंबा सावधानी से खुले मैदान के पास पहुंची। उसने पांचों भाइयों और उनकी मां को शांति से सोते हुए देखा। उसने पहले कभी इतने मजबूत और सुंदर पुरुष नहीं देखे थे, खासकर जो पहरा दे रहा था। सोते समय भी उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं। उसके मन में एक दुष्ट योजना बनी। वो उन्हें पकड़कर अपने भाई हिडिंब के पास ले जाएगी। वो खुश होगा। हिडिंबा झपटने ही वाली थी कि तभी कुछ उसे रोक दिया। उसने सोते हुए लोगों को देखा, खासकर भीम को। उसकी ताकत साफ दिख रही थी, फिर भी उसके बारे में एक कोमलता थी। वह अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। हिडिंबा ने पहले कभी ऐसा प्यार और समर्पण नहीं देखा था। उसके अंदर एक अजीब सी भावना जागृत हुई। ये अनजानी थी, फिर भी बुरी नहीं थी। ये प्रशंसा की भावना थी, शायद आकर्षण भी। कुछ पल पहले उसे जो भूख लग रही थी, उसकी जगह एक अलग तरह की तड़प ने ले ली। वह इस मजबूत, सौम्य पुरुष को जानना चाहती थी। वह उसे अपने लिए चाहती थी। हिडिंबा ने खुद को दिखाने का फैसला किया। वह खुले मैदान में आई। उसकी राक्षसी आकृति ने एक लंबी परछाई डाली। पांडव चौंक कर उठ गए। भीम तुरंत सतर्क होकर अपने पैरों पर कूद गया। उसने अपने परिवार को ढाल बना लिया, लड़ने के लिए तैयार। डरो मत, हिडिंबा ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मधुर थी। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहती। उसने भीम को देखा। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भरी थीं। मेरा नाम हिडिंबा है, उसने कहा। मैं एक राक्षसी हूं और मुझे तुमसे प्यार हो गया है, हे बलवान। भीम हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक राक्षसी उसे चाहेगी। इतना ही नहीं, उसे इतना खुलकर अपने प्यार का इजहार करेगी। उसने अपने भाइयों और मां की तरफ देखा। उनके चेहरे आश्चर्य और आशंका से भरे हुए थे। वह जानता था कि उसे सावधानी से चलना होगा। तुम्हारे शब्द दयालु हैं हिडिंबा, भीम ने सावधानी से कहा, लेकिन तुम एक राक्षसी हो और हम इंसान हैं। हमारे रास्ते अलग हैं। जो तुम कह रही हो वो नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? हिडिंबा ने चुनौती दी। प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कोई प्रजाति नहीं, कोई नियम नहीं। मेरा दिल तुम्हारे लिए तरस रहा है भीम। मेरे पति बनो और मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अपनी जान देकर सेवा और रक्षा करूंगी। भीम दुविधा में था। हिडिंबा अपने तरीके से शक्तिशाली और सुंदर थी। सुरक्षा की उसकी पेशकश लुभावनी थी, लेकिन क्या वह एक राजकुमार एक राक्षसी से शादी कर सकता था? उसका परिवार क्या कहेगा? दुनिया क्या सोचेगी? अपने बेटे की दुविधा को देखकर कुंती ने बीच बचाव किया। वह हमेशा से बड़ी बुद्धिमान और साहसी महिला रही थी। भीम, मेरे बेटे, उसने धीरे से कहा, यह सच है कि हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हिडिंबा का तुम्हारे लिए प्यार सच्चा है।
वह अपनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसकी हमें इन खतरनाक समय में सख्त जरूरत है। उसने हिडिंबा की ओर रुख किया। हम तुम्हारे प्रस्ताव के खिलाफ नहीं हैं, हिडिंबा, कुंती ने कहा, लेकिन यह जान लो, भीम एक क्षत्रिय है, कर्तव्य और सम्मान से बंधा हुआ है। वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हिडिंबा समझ गई। वह कुंती की शर्तों पर सहमत हो गई। वह तब तक भीम की पत्नी रहेगी जब तक वह उसके साथ रह सकेगा। वह उसकी और उसके परिवार की रक्षा करेगी। वह उसे एक बेटा देगी जो उसकी ताकत का वारिस होगा। और इसलिए राक्षसों के रीति रिवाजों के अनुसार भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। यह एक अजीब और अद्भुत मिलन था। भीम पांडवों में सबसे बलवान और हिडिंबा भयानक राक्षसी ने एक दूसरे की बाहों में प्यार और सांत्वना पाई। समय बीतता गया और हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम घटोत्कच रखा, एक ऐसा बच्चा जिसे अपनी मां की ताकत और अपने पिता की नेकी विरासत में मिली। वह एक शक्तिशाली योद्धा था, बड़े कामों के लिए नियत। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। पांडव जानते थे कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। भीम हिडिंबा के पास पहुंचा। उसका दिल दुख से भारी था। हमारे बिछड़ने का समय आ गया है मेरी प्यारी, भीम ने कहा। कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मुझे अपने भाइयों के साथ फिर से जुड़ना होगा और अपने भाग्य को पूरा करना होगा। हिडिंबा समझ गई। वह जानती थी कि यह दिन आएगा। उसने भीम को गले लगा लिया। उसके आंसू उसके आंसुओं में मिल गए। जाओ मेरे प्यारे, उसने कहा, तुम हमेशा विजयी रहो। हमें याद रखना, अपने बेटे को याद रखना। और इसलिए भीम ने अपनी राक्षसी पत्नी और अपने बेटे को विदाई दी। उसने एक दिन लौटने का वादा किया। वह अपने परिवार में फिर से शामिल हो गया और साथ में वे जंगल में गायब हो गए। उनके कारनामे अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन भीम और हिडिंबा की असामान्य प्रेम कहानी की यादें जीवित रहीं। इस बात का प्रमाण कि प्यार वास्तव में सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकता है।